बाटा इंडिया के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं इंडियन फुटवेयर मार्केट के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि इंडियन फुटवेयर मार्केट का जो इंडस्ट्री है वो 8 टाइम्स ग्रो हो सकता है आगे आने वाले 10 साल के अंदर, करीब 9 से 10 साल के अंदर। तो 2030 तक ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये एक्सपेक्टेड टू ग्रो करीब 8 टाइम्स हाई फ्रॉम नाउ। और एक आर्टिकल के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि करीब आपका जो इंडियन फुटवेयर मार्केट है वो 23 to 25% CAGR की दौर से रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं 21 से लेके 25 तक। और फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर इंडिया की स्टैंड की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है इंडिया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बाटा इंडिया का जो रिसेंट कंडीशन है वो कैसा है और एक जो टारगेट दिया गया है उसके पीछे का रीजन जानने की भी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टारगेट जो रिसेंटली बाटा इंडिया के ऊपर एक टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 2120 रुपीज का, जो करीब आपका 20% ऊपर साइड आपको दिखाई दे रहा है। और ये मानना है ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो इंडिया का एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है, और उसके अंदर कंपनी ने रिसर्च करके कुछ रीजन भी बताया है। तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे का कौन कौन सा रीजन है जो टारगेट इतना बढ़िया दिया गया है बाटा इंडिया की ऊपर। सबसे पहले जान लेते हैं कि बाटा का जो कोर प्रोडक्ट है वो है फॉर्मल एंड आपका फैशन फुटवेयर प्रोडक्ट। मार्केट के अंदर रिकवरी के चलते ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी रिकवरी बनती है, क्योंकि रिलैक्सो को जो रिजल्ट आया है रिसेंटली तो उसके अंदर ये पता चलता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, इसीलिए उसका रिजल्ट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। लेकिन आपका बाटा के अंदर ये ज़्यादातर बाटा कंपनी आपका स्कूल शूज़, फॉर्मल शूज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो उसी के चलते इसके अंदर उतना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ नहीं है जिस तरह से रिलैक्सो में हुआ है। तो मार्केट के अंदर धीरे धीरे जो लॉकडाउन का रूल्स है वो ईज हो रहे हैं, फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, स्कूल भी ओपनिंग हो जाएगा बहुत जल्दी, और सोशल गैदरिंग भी धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के चलते बाटा इंडिया जैसे कंपनी को इसका फायदा मिलने ही वाला है। ये बात तो पता होगा कि बाटा इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी है और ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्कोप है बाटा इंडिया जैसा कंपनी, इस स्कोप को ये भली भांति मार्केट के अंदर अप्लाई भी करेगा। ये सब कहना है ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड का। ये सब रीजन को चलते बाटा इंडिया के ऊपर जो टारगेट दिया गया है वो अच्छा खासा अट्रैक्टिव यहाँ पे नजर आ रहा है। जो टारगेट है 2120 जो आगे आने वाले 1 साल के अंदर अचीव कर सकता है, ये ICICI सिक्योरिटीज का मानना है। रिसेंटली एक आर्टिकल के द्वारा एक बाटा इंडिया का जो मैनेजमेंट है उसका ये भी कहना है कि जो इनफॉर्मल एरिया है तो उसमें भी बाटा इंडिया अभी कोशिश कर रहा है वहाँ पे मार्केट शेयर अच्छी तरह से क्रैप करने को लेके। रिलैक्सो उसके अंदर अभी भी मार्केट लीडर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाटा इंडिया का रिजल्ट देखेंगे, सेल इसका फिगर बहुत ही अच्छा है। कंपनी का यहाँ पे 2006 से लेके कैसे कंपनी इंक्रीज किया है अपने सेल को, आंकड़े के ऊपर आप नजर रखेंगे तो आपको दिखेगा जो 2009 में कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता था करीब आपका 1000 करोड़ के आसपास, वो बढ़ के करीब 3000 करोड़ के ऊपर तक चला गया है मार्च 2020 तक। और इसके अंदर आपका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी का ग्रो यहाँ पे जारी था। लेकिन रिसेंटली बाटा इंडिया के ऊपर जो प्रेशर आया कोविड का, उसको चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर बनते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाटा इंडिया के अंदर अच्छी बात और एक ये है कि कंपनी की जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो बहुत ही तगड़ा है और ये बहुत लंबे समय से करीब 53% का होल्डिंग बरकरार रखा है। बात करें कंपनी के कर्जे का तो कंपनी का कर्जा बहुत ही लेस है, जो करीब आपका 1000 करोड़ के आसपास यहाँ पे दिखाई देगा, जो उतना ज़्यादा परेशान होने का बात नहीं है। तो अब बाटा इंडिया जैसे कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो एक अच्छा खासा कंपनी है, अच्छा खासा पैसा जनरेट करके ऑलरेडी दे चुका है और आगे भी ये दम रखता है कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके देने के लिए। जहाँ जहाँ पे सेगमेंट के अंदर कंपनी को ग्रोथ नजर आ रहा है वहाँ पे कंपनी नई तरीके से निवेश भी कर रहे हैं और एक्सपेंशन भी अच्छा खासा कर रहे हैं। रिसेंटली बात करें तो Q1 2022 के अंदर कंपनी 7 नया जो फ्रेंचाइजी है वो ओपन किया गया है। तो कंपनी का ग्रोथ जारी है, कंपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं।
तो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर इसका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए। अगर आपको इसका ICICI सिक्योरिटीज़ का जो डिटेल्स एनालिसिस है वो भी पढ़ना है तो आप ऑनलाइन जाके इसको भी पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। तो वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।